चोटी पे जैसे पहुंचता है तो वाकई में एक शख्स इसको नजर आता है। बागी में था, जो ख्वाब में इसने देखा था वही इसको वाकई में नजर आता है। ये जाता है, बोलता है कि भाई मैं ऐसे दुखी हूँ, आप मेरे साथ चलो। तो वो कहता है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता। सारा पूरा किस्सा सुनाता है उसको अपना कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मगर मैं आप आगे जाओ, मैं आपके पीछे पीछे आऊँगा। तो ये कहता है ये बात भी सही है, मगर आना ज़रूर, आपको आना है मेरे साथ। बागी बोलता है ठीक है, मैं आऊँगा ज़रूर, मगर आपके पीछे पीछे। आप आगे जाओ, मैं आपके पीछे पीछे। तो कहता है कि 3 सवालों के जवाब और हैं। तीनों सवाल रखता है, बागी के सामने उनका जवाब मिलता है। वो जवाब उनके लेके वापस नीचे आता है। बस उसको बार बार बागी को यही बोलता रहता है कि आना ज़रूर, हर सूरत में आना मेरे पीछे, बाकी आना ज़रूर। तो रानी को, वो जो महल की रानी थी, उसके पास जाता है, उसको सवाल का जवाब बताता है। माली के पास जाता है, फिर आता है शेर के पास। तो शेर जब शेर को बोल रहा होता है, शेर पूछ रहा होता है कि कैसे आपकी यात्रा हुई, आपने ये जो यात्रा पे गए थे, ये आपकी यात्रा हुई कैसे, कैसे निभाई। उसने बोला फर्स्ट क्लास, अच्छी सी। मैं अपना भी सारा दुख बता कर आया, बागी को बुला कर आया। बागी ने बोला मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, आप जाओ। और आपका सवाल भी मैंने रखा, 2 और सवाल थे मेरे पास, मैंने उनका भी रखा। कहते कौन थे वो 2? कहते कि मैं यहाँ से जा रहा था, एक महल की रानी थी, उसने बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरा सवाल रखना बागी के पास। मैंने बागी के पास सवाल रखा, तो बागी ने बोला उसके जवाब में कि उसको बोलो कि तुम तब खुश हो सकती हो जब तुम अपनी पसंद की शादी करोगी। तो मैंने उसको बोला कि तुम अपने मन पसंद लड़के के साथ शादी करो तो आप खुश रहोगी। तो शेर उसको बोलते आपको उसने इनाम दिया? कहते हाँ, इनाम में उसने मुझको बोला कि तू मेरे साथ शादी कर, ये सारा महल आपका, हम दोनों खुशहाल रहेंगे। मगर मैं छोड़ के आ गया, क्योंकि बागी ने मुझे बोला है मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। मैं वो सब रानी को जवाब दे के सब कुछ छोड़ के आ गया। फिर आया माली के पास, तो माली ने मुझे बोला था कि मेरे फल जो हैं बहुत कड़वे होते हैं, इन फलों को मीठा कैसे करूं, ये फल मीठे कैसे हुए। तो उसके जवाब में मुझे बागी ने बोला कि माली को जाकर बोलो कि आपके झरने के साथ जो है ढेर सारा सोना नीचे दफन है, सोने को आप निकालोगे तो वहां से पानी साफ आएगा। सोने की वजह से पानी सही नहीं आ रहा, इसलिए सारा फल कड़वा हो रहा है। तो शेर उससे पूछते इसने आपको इनाम दिया? कहते हाँ, इसने मुझको बोला कि जितना भी सोना निकलेगा मैं आपको दे दूंगा, आप ये सोना ले जाना और मेरा पानी साफ हो जाएगा, ये सोना मैं आपको दूंगा। मगर मैंने उसको भी ठुकराया। क्यों? क्योंकि बागी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मैं बागी के साथ हूँ। शेर सुनता है, अपने मतलब पंजा जो है अपने सर को मारता है। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, उन दोनों को ठुकराया, मेरे सवाल का जवाब तो दो कि मेरे लिए बागी ने क्या बोला। तो ये कहता है कि आपके लिए बागी ने बोला कि आप उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते जब तक एक मूर्ख को मार नहीं देते, एक मूर्ख को खा नहीं लेते। जो सबसे ज्यादा मूर्ख है ना, महामूर्ख जिसको बोलते हैं, उसको आप खाओगे तब आप ठीक हो जाओगे। तो शेर ऐसे दौड़ता है, कहता है आपको ही मैं खाऊंगा, क्योंकि आप से मतलब बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता।
आपको बागिए मिला, आपका बागी आपके पीछे, आप पहचान नहीं सके। मैं आपको ही खाऊंगा। ऐसे पंजा अपने पंजे दोनों छड़कता है, उसके सर को दे मारता है, उसको वहीं पे ख़त्म करके सारा का सारा उस शख्स को खा जाता है। तो यहीं पे शेर ही सोच रहा होता है कि इससे ज़्यादा मूर्ख क्या हो सकता है। जब बागिए के पास क्या, बागिए ने बोला कि मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, इसको इतनी अच्छी चॉइस मिली रानी के महल में रहने के लिए, इसने ठुकराया। ढेर सारा सोना बागिए इसको दे रहा है, इसने ठुकराया। ये है मूर्ख बंदा, इसे कहते हैं मूर्ख। यही मूर्ख बंदे होते हैं जो अपने बागिए पे रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा को पहचान नहीं सकते। परमात्मा इनसे दूर होता है, पहचानते नहीं है, फिर छाती मार मार के रोते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारी किस्मत खराब है, हमारे साथ ये हो रहा है, हम ऐसे भाग लिखवा कर आए हैं। ऐसे बातें वो करते हैं जो महामूर्ख होते हैं, जो परमात्मा पहचान नहीं सकते। इतनी सारी ढेर सारी दौलत बाप छोड़ कर गया, सारी उड़ा दी, फिर रोने पीटने में आ गया। फिर जब बागिए ने इसका साथ दिया तब वो भी ठुकरा के आ गया। तो इसीलिए गुरुजी समझा रहे हैं कि कभी भी रोना धोना नहीं हो, अपनी किस्मत को पहचान लो। अगर एक वक्त आ भी जाता है, हालत खराब हो भी जाती है, तो आगे की हालत और आती है जो दुरुस्त होती है, जो बेहतरीन होती है। बेहतर खत्म होके बेहतरीन परमात्मा हमें देता है, मगर हम पहचानते नहीं। मानते हैं कि परमात्मा है, खिलाने वाला वही है, देने वाला वही है, दुनिया को चलाने वाला वही है, कायनात को चलाने वाला वही है। जानते हैं, सब जानते हैं, छोटे बड़े सब प्रेमी जानते हैं, सब प्यारे जानते हैं, मगर मानते नहीं हैं। मानता अपने आप को है इंसान। इंसान अपने आप को ज्यादा मानता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही राइट है, वो परमात्मा को नहीं मानता। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे इंसान के दिमाग में दो घोड़े घूमते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जिसको खुराक ज्यादा मिलेगी जीतेगा वही। तो ये इंसान की अपनी चॉइस है। अब नेगेटिव पन में ज्यादा सोच विचार करेगा या फिर पॉजिटिव में, ये इंसान की अपनी फितरत है, इंसान की अपनी चॉइस है। जैसा चॉइस करेगा फिर वही घोड़ा जीत जाएगा। अगर मन की ज्यादा सुनेगा तो मन जीत जाएगा, अगर गुरु की ज्यादा सुनेगा तो फिर गुरु जीत जाएगा। गुरु तो कहता है कि मैं तुम उनके जीवन में आया हूँ तो एक अम्ब्रेला की तरह, एक छतरी की तरह तुम्हारे सर पे 24 घंटे साए से भी बचा रहा हूँ और धूप से भी बचा रहा हूँ, हर मुश्किल से बचा रहा हूँ। सिर्फ तुम पहचानो, गुरु की नजर से देखना सीखो। मगर हम अपने मन की सुनते हैं, हम अपने मन की मानते हैं, इसीलिए फिर रोते रहते हैं, छाती मार के